जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त एवलांच आया है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस एवलांच की। हालांकि राहत की बात यह है कि एवलांच के खतरनाक होने के बावजूद अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोनमर्ग से तस्वीरें जम्मू कश्मीर से, जहां पर ये एवलांच आया है और इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया गया है। कैमरे में कैद की गई ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस एवलांच में जनहानि हुई है, लेकिन ये जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी है उसकी एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कितना जबरदस्त ये एवलांच, जहां तक आपकी नजर जाएगी इस वीडियो में, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद धुंध से जो नजर आ रही है, ये एवलांच आया हुआ है। उस परिस्थिति में सामने खड़ी हुई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही है। तो कुछ ही मीटर की दूरी पर यह गाड़ी जिसके अंदर से वीडियो बन रहा है उसके आगे एक गाड़ी खड़ी है। एवलांच आया और आप देखिए जिसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में कुछ इस कदर ले लिया कि दिखना दुर्भर हो गया। ये देखिए, ये नई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एवलांच की। जब एवलांच आता है तो किस तरह का मंजर बन जाता है जहां पर एवलांच आता है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हापुड़ की खबर जानिए, जहां पर प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गई और इस हादसे में बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। बस लुधियाना से लखनऊ की ओर जा रही थी। उधर मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में कॉल रिसीव न करने पर प्रेमी से विवाद के बाद एक लड़की ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली और इसके करीब 3 घंटे के बाद प्रेमी ने भी अपने घर पहुंचकर आत्महत्या कर ली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। परिजनों ने पूछताछ के लिए यहां पर अपनी हाजिरी लगाई है थाने में। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और कार्रवाई जारी रखी है। बढ़ते हैं आगे। मुरादाबाद के बाद अब बुलंदशहर की खबर आप जानिए, जहां पर लूट की घटना में फरार पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। अब इस आरोपी के साथियों के साथ मिलकर 15 फरवरी को एक पशु व्यापारी को लूट की वारदात का अंजाम देने का आरोप इन लोगों के ऊपर था, जिसमें ये लोग जो थे ये वांटेड थे। इनके लिए धरपकड़ लगातार की जा रही थी, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। अब ये आरोपी जो पकड़ लिया गया है, इसके पास से लूट के 1.5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। तमंचा, जिंदा खोखा बरामद किया गया है। फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना पहासू में खंडाहर रोड पर मुठभेड़ हुई। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पीडीए का बुलडोजर एक्शन जारी है, जहां पर विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरूलपुर मरियाडी में 25 बीघा में बने हुए अवैध प्लॉट को ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि जैद खालिद और अन्य लोगों ने मिलकर बगैर नक्शा निर्माण कराया, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और इस कार्रवाई को जोनल के अधिकारी के नेतृत्व में कराया गया। उधर सुल्तानपुर में व्यापारी की आत्महत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जहां पर पत्नी ने भूमाफिया और 2 जीजाओं पर धमकी देने का आरोप लगाया। बता दें आपको, रियल एस्टेट व्यापारी नरेश माहेश्वरी रेलवे ट्रैक पर इनकी लाश मिली थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी चंचल माहेश्वरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मृतक के पास से मिले हुए सुसाइड नोट में श्री कृष्ण सोनी को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया गया। साथ ही नोट में मृतक के 2 जीजा के नाम भी जिक्र उनका किया गया है। पत्नी ने शिकायत में कहा है कि श्री कृष्ण सोनी और दोनों जीजा रुपए की मांग कर रहे थे, जिससे पति ने तनाव में सुसाइड किया है। पैसों के लेन देन को लेकर ही इन्होंने सुसाइड किया है। इनका सुसाइड नोट भी मिला है। इनके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करने के पश्चात जो भी एविडेंसेस हमको मिलेंगे उस हिसाब से आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
सूचना पर पहुंची यहां पर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पिनाहट क्षेत्र के अर्जुनपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ। एक ही परिवार के 12 लोग ऑटो में सवार होकर त्रयोदशी संस्कार में गए हुए थे। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। उधर ग्रेटर नोएडा में अंसल बिल्डर के खिलाफ दादरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बुलंदशहर खुर्जा विकास अथॉरिटी ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। अंसल ग्रुप पर जमीन लेकर विकास का काम नहीं करने और जालसाजी का आरोप लगा है। हाईटेक टाउनशिप परियोजना के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में अंसल ग्रुप के मालिकों के खिलाफ दादरी कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है। नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। तो वहीं आगरा से एक और बड़ी खबर, जहां पर तेजी से विकास की जानकारी मिल रही है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद अब यहां के पुलिस थाने भी कोऑपरेटिव दफ्तर की तरह बनाए जा रहे हैं। लगातार थानों के जीर्णोद्वार का काम किया जा रहा है। कई थानों को हाईटेक बनाया जा चुका है। पुलिस के काम को हाईटेक और डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। ज्यादातर थाने भी सीसीटीवी से लैस हैं। चलो अंदर आओ।